पूरी दुनिया एक तरफ और हम लोग एक तरफ, बस यही चाहता है ना तू। मतलब पूरी दुनिया का सवाल जवाब अलग है और मैं अलग हूँ, पता नहीं था। कुछ ऐसा लगता था कि तुमने कभी कुछ गलत किया हो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ऐसा तुम्हें कभी लगा हो कि तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो जो कि बहुत बड़ी गलती हुई हो। नहीं, एक्चुअली में मेरा कभी ऐसा था नहीं ना। मैं जब भी कोई काम करता था पूरे खुले मन से करता था, खुले मन से। रिग्रेट वाला तो मेरा कोई काम नहीं था। क्यों, आपने कुछ किया था क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज़ थी कि मतलब लोग मुझे ऐसा कहते थे कि मैं जो भी काम करता हूँ गलत करता हूँ। क्या मैं गलत काम करता हूँ? पता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप तो मुझे अभी तक सही ही लगे। आपने कुछ ऐसा काम किया नहीं जो गलत था। थैंक यू फॉर दिस एडवाइस। वैसे मुझे पता था कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन कहते नहीं है कि मैं आपसे जानकारी लेना चाहता था। जानकारी भी ना बड़ी बेकार चीज होती है, किसी से लेनी ही नहीं चाहिए। सही कहा, किसी से नहीं लेनी चाहिए, किसी से नहीं लेनी चाहिए। हाँ, किसी से नहीं लेनी चाहिए। वो तो मैं आपसे ले लूंगा। क्या जानकारी और क्या? आपको क्या लगा? हाँ, तू देख, तेरे भाई दा इधर नाम चढ़ रहा है, तू पूरे एरिया में मेरा नाम पूछ ले, लोग यू बताएंगे। यू सच बता रहा हूँ भाई, तू पूछ लेना किसी से। मुझे कोई शक नहीं है भाई, मुझे तेरे नाम में कोई शक नहीं है। तेरा नाम है ही ऐसा कि लोग सब कुछ जानते हैं, मुझे उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तू मुझे क्यों बता रहा है? भाई साहब, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा ही मेरा रहेगा। देखो, मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे जैसा इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं, पूरे एरिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन क्यों? मतलब रीजन तो होगा ना कोई। भाई, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, हल्के में लेते हैं, तो उन्हें बताने के लिए मैं ये ऐसा बताता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? कौन से लोग हैं वो? अरे हैं भाई, हैं बहुत से लोग। भाई मैं बता रहा हूँ, 3 दिन से मैं काम धंधा छोड़कर बैठा हूँ, साला दिमाग का दही हो गया, बता दे रहा हूँ मैं। उन्हीं को मैं अंडर एस्टिमेट सॉरी, वो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इसीलिए भाई मैंने ऐसा दिमाग खराब हुआ मेरा कि क्या बताओ। अभी देखो, एक आदमी गया, मैं सिर्फ देख के हैरान हो गया। इसीलिए भाई तुम एरिया में किसी से भी मेरा नाम पता पूछोगे, बता देंगे, क्योंकि भाई मैंने इतनी बना रखी है। लेकिन जरूरत क्या थी इसकी? क्या जरूरत थी इसकी, मुझे ये बताओ। भाई जरूरतें ही तो थी, समझ रहे हो? अब मेरा मन ना लगता नहीं है, काटे न कटे ये दिन और रातें। सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तेरी बातें कहाँ से तू शुरू कर रहा है और कहाँ जा रहा। अभी तू कह रहा था कि किसी से मेरा नाम पूछ लेना, लोग बता देंगे। अब तू कह रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तू कहना क्या चाहता है। बस भाई, बस लाइफ की यही रीत है, कभी हार कभी जीत है। जो लोगों ने छोड़ा है ना भाई, उन्हें रिवर्स देखो। मैं उन्हें भूलूंगा नहीं, भूलूंगा मैं कभी नहीं। कौन है वो लोग? नाम तो होगा ना कुछ उनका। अरे कुछ है अपने करीबी भाई, अपने ही करीबी हैं। उन कि मैं क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं उन्हें भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा। भाई तेरा हुआ, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ आज पहली बार बुरा हुआ है। तुझे लग रहा है ऐसा, मेरे साथ भी बहुत पहले हो चुका है। मैंने बहुत याद रखे थे और फिर एक समय बाद मैं भूल गया था, क्योंकि वो होता नहीं है, अपने मन से बुरी यादों को और बुरे लोगों जितने जल्दी निकाल दो उतना ही बढ़िया होता है। ना, मैं बुरा उन्हें नहीं कह सकता, ना मैं उन्हें अच्छा कह सकता हूँ। इवन मैं तो उन्हें ऐसा कह सकता हूँ कि वो लाइफ चेंजिंग थे मेरे लिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे मतलब इग्नोर नहीं किया होता ना, तो लाइफ का मतलब ना पता चलता हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं। क्योंकि घर वाले तो भाई साहब फुल्ली भाव देते, चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन बाहर वाले ना कुछ ज्यादा ही, समझ रहे हो, तुमको गिरा देते हैं। नहीं, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। मैं तुम्हारी बात से, मैंने कब कहा है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन क्या है, ऐसे देखो, होश में जोश में होश नहीं खोते हैं, ठीक है? मेरे होश ठिकाने नहीं है और मैं भाई साहब बकबक करता जा रहा हूँ। इतनी क्यों कर रहा हूँ? मेरे दिल के अंदर कोई बात है, चुभी है, तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ। वैसे मैं कोई कभी ऐसा कुछ इतना बोलता हूँ नहीं। वो बात तो ठीक है कि तुम कभी कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन देखो यार, हमेशा बातें जितनी हो सके लोगों से अच्छी करो और थोड़ा ठीक ठाक रहो। क्या मतलब बदला किसी से नहीं लेना। नहीं देखो, बदला बदले की भावना मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो जो हर्ट करने वाली बात होती है, और जब तुमको कोई हर्ट करता है ना, तो तुम्हें गुस्सा लगता है कि तुम उसे भी हर्ट करो। लेकिन इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि तुम उसे हर्ट करो और फिर वो तुम्हें हर्ट करे। समझ रहे हो? एक दूसरे को कब तक हर्ट करोगे? इसमें किसी का फायदा तो है नहीं, बल्कि नुकसान ही। तुम भी अपना समय वेस्ट करोगे और उसका भी पूरा फ्यूचर वेस्ट हो सकता है। मैं उसका फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दूंगा। भाई आखिर मतलब मुझे इग्नोर समझने की कोशिश क्या की उसने, जो मुझे इग्नोर किया? कौन, किसने, ये तो बताएगा। समय आने पे सब पता चलेगा। अरे मैं बता दूंगा, समय आने पे मैं तुझे खुल के बताऊंगा, तुझे दिखाऊंगा, तुझे मिलवा दूंगा, बस और कुछ।
अब देख भाई, तू शांत हो जा, शांत हो जा, पहले ठंडा पी, पानी पी ले, शांत हो जा। जब तक मेरा नाम नहीं बनेगा तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, तब तक मैं शांति नहीं रहूंगा। लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं नहीं जानता कुछ। तो कर भाई, तो अपने मन की कर, मुझे नहीं मतलब है यार। मैं तुझे शांत करा रहा हूँ, किस लिए करा रहा हूँ? मैं तुझे कुछ मानता हूँ, तुझे कुछ जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा भी कोई मतलब नहीं है। मेरी आंखें सूज गई हैं, देख रहा है, ये देख रहा है मेरी आंखें, ये मेरी आंखें हैं। हाँ, यही तो तेरी आंखें, और क्या चाहिए बता। तेरी आंखें तो आंखें है, तेरा दिल तो दिल है, तेरा दिमाग तो दिमाग है, लेकिन मेरा दिल, दिमाग, आंखें, तन, मन, धन कहीं और लगा पड़ा हुआ है, किसी और की सोच में। और भाई साहब, मैं इतना डूब चुका हूँ ना उसकी सोच में, मैं क्या बताऊँ। अब मुझे अधूरा अधूरा लगता है। मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे उसकी याद आती, मैं सोचता हूँ यार वो है ही नहीं यहाँ पर। भाई सब कुछ ऐसा लगता है, सब कुछ चला गया। अब मुझे पता चला लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्यों करते हैं सुसाइड, मुझे बताना भाई। इतनी बुरी फीलिंग होती है, इतनी बुरी फीलिंग होती है ना कि क्या बताओ। ऐसा लगता है जिंदगी से तुम हार चुके हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। नई चीज भी तुम्हें पुरानी लगती है, तुम्हें बिल्कुल किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता यार। जब ऐसा कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो गलती इसमें सामने वाली की नहीं है, इग्नोर करने वाली की। गलती इसमें हमारी है कि हमने उस बात को इतना सीरियस क्यों लिया। जब बच्चे होते हैं हम, तब हमें कोई इग्नोर करता है, तब हम सीरियस लेते हैं, तब हम टेंशन लेते हैं, नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमने उसे ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपनी तरफ से कोई उसे ध्यान नहीं, अपने तरफ से कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं किया। लेकिन बड़े होने के बाद हम ये सोचते हैं कि जितना हम लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे उतना बढ़िया होगा। तो उसने उससे झूठी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन रखी, रिलेशनशिप बढ़ाई, और जब उसने तुम्हारी रिलेशनशिप पर खरी नहीं उतरी और जब उसने तुम्हें हल्का सा इग्नोर कर दिया तो तुम्हें लगा दिल पर धक्का, और वही धक्का तुम्हें हर्ट कर रहा है। मैं बस और कुछ नहीं बता रहा हूँ, यही रियलिटी और कुछ नहीं। भाई तुझे सब पता है, भाई तुझे सब पता है, तू ही तो मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं तुझे किस लिए अपनी सारी बातें बताता हूँ? मुझे पता है कि तुझे सारी बातें पता है, नॉलेज है, तू नॉलेजेबल पर्सन है यार। अब बता, मुझे तो ये भी नहीं पता था भाई, गलती मेरी थी। तूने सही कहा, मैं किसी से उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। देख भाई, अब तू बहुत बकबक कर चुका, अब रहने दे। हाँ भाई, मैं रहने दूंगा, लेकिन एक बात है, मैं दिखा दूंगा। जब तक मेरे नाम का दबदबा नहीं बनेगा तब तक भाई साहब देखना, तुम देखना, छोड़ दूंगा। भाई कुर्सी ना टूट जाए कहीं। अरे टूट जाने दे, एक कुर्सी टूटेगी दूसरी कुर्सी आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब तक नाम मेरा बेटा नहीं बनेगा ना तब तक मैं बेटा कंफर्ट जोन में नहीं रहूंगा, मैं डिस्टर्ब ही रहूंगा। सही बता रहा हूँ। सही कहते थे बड़े लोग कि जितना तुम डिस्टर्ब रहोगे, जितना तुम परेशान रहोगे, दिल मिलाते रहोगे, किसी अपने काम के बारे में सोचोगे करना है, तभी तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। ऐसे कभी किसी को प्रोग्रेस नहीं मिलती है। मीठी गोली खाने से कभी कोई दवाई का इलाज नहीं होता है, हमेशा कड़वी दवाई पीनी पड़ती है इलाज के लिए। लेकिन शांत दिमाग सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। परेशान रहो, लेकिन डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले शांत दिमाग होना चाहिए। अरे वो सब गया भाड़ में, अब ये मेरा दिमाग बूम कर गया। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ किसी को, समझ रहे हो ना? कोई मुझे समझ रहा ना मैं किसी को समझ रहा हूँ। अब समझने समझाने की बात गई, अब डायरेक्ट समझ रहे हो, डायरेक्ट वो क्या कहते हैं, वॉर होगी, वॉर। अरे भाई तेरी उम्र ही क्या वॉर करने की? अभी तेरा दिल टूटने का भाई क्या उम्र है, क्या उम्र है तेरी, बता ना। उम्र छोटी हो या बड़ी, एज जस्ट अ नंबर। ये दिल है, दिल बेटा, दिल तो बच्चा ही रहता है ना। उम्र का क्या, उम्र बढ़े या घटे क्या मतलब। तू अपने कंट्रोल में नहीं है ना किसी के कंट्रोल में। तू पहले बोलना सीख कि तू बोलना क्या चाहता है, फिर मुझसे बात करना, ठीक है। मैं तुझसे अब डरने लगा हूँ कि ये तुझे हो क्या गया, तू पागल क्यों बन रहा है। भाई अब मुझे पता चल रहा है कि साइकेट्रिस्ट भी कोई डॉक्टर होता है और वो कितना जरूरी होता है भविष्य के लिए। अब भाई साहब मुझे लगता है उसी के क्या कह रहा है, फोन की स्टोरेज खत्म हो रही है। अच्छा मैं रख रहा हूँ, रुक जा भाई, मेरे पास अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी रख दूं, मेरे फोन की स्टोरेज खत्म है यार, मुझे जाना है प्लीज। अरे नहीं यार, नहीं भाई मेरी बात सुन ले पूरी, छोटा सा ब्रेक ले। चल ठीक है, मैं अपने दिल की बातें और रखता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है तुझे। ओके भाई साहब किसी ने सही कहा था, जितनी अर्ली एज में ना तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे ना, उतना ही तुम अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे। और जैसे ही कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो होगा ना, तुम खुद पर डाउट करोगे। और जो बंदा खुद पर भाई डाउट करता है ना, उस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता और उसे लाइफ में कुछ मिलता ही नहीं है। देखो मैं भी कॉन्फिडेंस भी पहले मैं पर्दा गिराता हूँ, ठीक है। मैं तुझे क्या ही बताऊँ भाई, इसीलिए कहते हैं अपने ऊपर कभी डाउट मत करो, अपने अंडर कॉन्फिडेंस मत रहो, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और जो लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, वो अपने ऊपर कभी ऐसे डाउट नहीं करते हैं, और जो लोग डाउट करते हैं ना अपने ऊपर भाई, वो कभी
कभी अब लॉन्ग टर्म में कोई चीज पा ही नहीं पाती, डाउट ही करते रह जाते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए किसी ने सही कहा है, लेकिन उसकी सही बात को तू गलत तरीके से जरूर बोल रहा है। तेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, तेरे अंदर बुद्धि की थोड़ी कमी हो रही है मुझे लग रहा है। और तू बातें कैसी कर रहा है, कभी उन बातों को अप्लाई तो कर ले अपने ऊपर। तू कह रहा है अंडर कॉन्फिडेंस, डाउट करते अपने ऊपर। तू क्या कर रहा है, तू तो साला पागल हो गया है पूरा का पूरा। किसकी यादों में पागल हो रहा है तू बता ना मुझे। कौन है वो आखिर? आई बस अब मुझसे और कुछ मत पूछ, मैं रो दूंगा। तू रो दे, मैं तुझे चुप करा लूंगा, लेकिन मुझे वो बात तो पता चल जाएगी आखिर तू किसके लिए तू इतना रो रहा है, इतना पागल हो जा रहा है। कैसी बातें कर रहा है, बहकी ऐसी बात मैंने कभी तुझे करते हुए देखी है? इतने साल हो गए। समय भाई सब बदल देता है चीजें। मैंने सोचा था कि आज कौन सी डेट है, आज है 27 मार्च। इससे 3 दिन पहले यानी कि 24 मार्च को मैं भला नहीं सॉरी 22 मार्च को मैं भला खासा अच्छे से घूम रहा था, मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसे ही संडे के दिन 23 को ऐसी बात पता चली भाई, मेरा दिमाग घूम गया। मैं 3 दिन से भाई परेशान। आज 27 तारीख है, बता क्या मैं करूँ, इसका क्या इलाज है बता। देख भाई, तू नशा करता उसका इलाज है, लड़ाई करता उसका इलाज है, हर चीज का इलाज है। लेकिन ये जो दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है और अंदर जो मन की बातें चला करती है, इसका कोई इलाज नहीं। तो भाई बस मैं वही कर रहा हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही बता। उतनी 10 मिनट से इतनी देर से तू यही बता रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इतनी सारी बातें कौन, एक भी तूने काम की बात बताई मुझे बता। एक भी तूने काम की बात बताई? भाई मेरे पास वो काम ही नहीं है, मेरे पास सारा काम धंधा गया, मेरा सुख चैन सब गया। इतने समय भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाहर कुछ नहीं अच्छा लग रहा। घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है सब कुछ खाने को जा रहा है, दीवारें मुझे खा जाएंगी। और बाहर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब लोग मुझसे बोलते नहीं। भाई एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे तुम्हें कोई पूछता ही नहीं है ना, वो समय भाई सबसे बेकार होता है। एक रिलेशनशिप वाला एक समय जब तुम्हें कोई पूछता नहीं, तुम्हारे मुंह के सामने से निकल जाता है, लेकिन तुम्हें कोई पूछता नहीं। भाई तुमसे बस कोई हाल ही चाल पूछ ले कि और सब बढ़िया है, ठीक ठाक हो, कैसा पढ़ाई वढ़ाई चल रही, बस इतना कोई पूछ ले भाई, दिल को सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। लेकिन यहाँ साला एक आदमी तुमसे कोई कुछ बात नहीं करता ना भाई, वही सबसे बड़ी बात होती है। पूरी मैं सिटी घुमाता हूँ, लेकिन एक भी बंदा मुझसे बोल ही दे, बहुत बड़ी बात है। शहर की लाइफ में ना लोग तो बहुत है, लेकिन अपने लोग बहुत कम है, बहुत कम। और उनमें से अपनों में से भी जो तुमसे रेगुलर बात करते हैं वो तो बिल्कुल 0% है, 0.1% है यार। अच्छा तुझे क्या चाहिए कि लोग सारा दिन तुझसे हाल चाल पूछे ना, बता यही चाहिए? लोगों के पास कोई काम धंधा है कि नहीं? मैंने कब रोका है कि उन्हें कि अपना काम धंधा तुम छोड़ दो, लेकिन कम से कम लोगों से 2-4 प्यार की शब्द बोलने से क्या जाता है तुम्हारा? मैं तुम्हारा कुछ लूट लूंगा, उतनी समय उनका लूट जाएगा ना काम धंधा। वो तुझसे क्यों ही पूछे, क्यों तुझसे रिश्तेदारी बढ़ाए अपनी, क्यों तुझसे अपनी बातें बताए? उन्हें भी तो किसी ने ऐसे ठोकर मारी होगी, वो भी तो कभी परेशान हुए होंगे कि मुझे भी ऐसे कोई बात पूछे, कोई पूछने वाला हो। वो भी तो घायल शेर बने हैं ना। घायल शेर का क्या है यार, कम से कम बस 2-4 के प्यार के शब्द बोल दो, बस मैं खुश। मैं क्या, कोई भी इंसान जो दुखी होगा वो खुश हो जाएगा। बस बातें ही तो है मन को जो सुकून देती है, और सब क्या ही है। तुम बैठे रहो, तुमसे कोई ना आए पूछे कैसे हो कैसे नहीं, सारा दिन सुबह से लेके वैसे ही पड़े रहो, क्या मतलब? काम करो, चलो ठीक काम करते, कितना काम कर डालोगे? जब तुमसे कोई हालचाल मतलब ही नहीं रखता तो तुम्हारा मन ऐसे ही पता नहीं डिस्टर्ब रहता है। बस भाई अब मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा, प्लीज रख दे तू यार। अभी मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, प्लीज कल। हाँ भाई ठीक है कल, लेकिन दबदबा जब तक मेरे नाम का नहीं बनेगा, मेरा नाम नहीं बनेगा, मैं तब तक ऐसा ही करता रहूंगा। भाई प्लीज, तेरा नाम मैं बना दूंगा, बिल बोर्ड पे लिखा दूंगा, बाहर टंगा दूंगा तेरा नाम, बस करें। हाँ ठीक है, लेकिन नाम बनाना है। हाँ नाम बनाना है, नाम बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी बात है ना, नाम बन जाएगा। बस देख मशीन भी चालू हो गई, अब आवाज बहुत तेज होने वाली है, मैं रख रहा हूँ। नाम बनाना है बस, रख तू रख। हाँ ठीक है भाई, मैंने पूरे वीडियोस छान मारे यूट्यूब पर कि डिप्रेशन से कैसे बचे, ओवर थिंकिंग कैसे कम करे। अब मेरा मन काफी शांत हो गया है। अब तुझे तो पता ही चल रहा होगा मेरे बोलने से। हाँ वो मुझे बहुत पता चल रहा है। अरे तो भाई यही काम पहले कर लेता ना, तो क्या हो तूने इतनी बकबक कर दी, सोच इतनी लंबी तूने बकबक कर दी। अरे भाई मैं क्या बताऊं, ये दिल, ये मन ना, मैं ओवर थिंकिंग में ऐसे डूब गया था, मैं हर एक चीज सोचता था। और जब मैंने वीडियोस देखे तब मुझे पता चला कि उन्होंने एडवाइस दिए कि सोचने से आपका क्या प्रॉफिट निकला, मुझे बताइए क्या प्रॉफिट निकला। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपको प्लेन में बैठना है, आप सोच रहे हो कि प्लेन कहीं उड़ते उड़ते क्रैश ना हो जाए, उड़ने से ही आपको डर लगता है, तो आप सिर्फ थिंकिंग ही करते रहेंगे कि प्लेन में ऐसा होगा वैसा होगा। और जब आप प्लेन में जाएंगे तब आपके साथ क्या होगा,
आपने तो वो सोचा ही नहीं, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग या फिर थिंकिंग करने से, सोचने से मिला ही क्या? आपने आधे घंटा सोचा, अब आधे घंटे आप और ये सोचे कि मैंने इसे सोचने से मुझे मिला क्या? बस मैं यही चीजें सुनकर मेरा माइंड एकदम शांत हो गया। थैंक गॉड भाई, तेरा माइंड शांत हो गया। वैसे जरूरत क्या थी दूसरों के बारे में इतनी सोचने की? किसके बारे में तू सोच रहा? वो सीक्रेट है, वो नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन हाँ, कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देखे भाई, ओवर थिंकिंग कभी मत करना। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा, और जब ओवर थिंकिंग तुम करोगे ना तो चीजों से डर लगने लगेगा, लोगों से पता नहीं मिलने का मन नहीं करेगा, बहुत अजीब अजीब चीजें होंगी भाई। ये सब मेरे साथ हो गया है, मुझे समझ नहीं आया। बस भाई बस, फिर से तूने अपना रोना शुरू कर दिया है। साफ साफ बोल, अब तू सही है ना? मतलब ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा ना भाई? अब मेरा माइंड बहुत रेस्ट पोजीशन में है और मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। हाँ भाई तू सो जा, चल मैं भी फिर चलता हूँ। हाँ समझ गया, तू चल, मैं चल रहा हूँ। ओके बाय, वीडियो को करते हैं बंद।